जय सिया राम। नए साल की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात का जिक्र किया है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यानी हनुमान जी की कृपा से जिसका जो भी मनोरथ है, जिसका जो भी प्राप्य है, वो सब मिल सकता है, बशर्ते कि हनुमान जी के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा अगाध हो, अटूट हो, बड़ा गहरा विश्वास हो। और इस विश्वास को और गहरा करने के लिए और आपका जो नया साल है किस प्रकार से खुशहाल हो, मंगलमय हो, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं, तरक्की के रास्ते खुलें, हनुमान जी की कृपा निरंतर बरसे, ये बताने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। और आपका नया साल किस प्रकार से खुशहाल हो, इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ ढूंढ करके कुछ ऐसे उपाय हनुमान जी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिससे निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय आचार्य जी। जय हनुमान जी। आप सभी को नव वर्ष मंगल हो, हनुमान जी की कृपा आप लोगों पर बरसे, भगवान राम की कृपा बने रहें, यही मेरी शुभकामना है। जी जी आचार्य जी, आपसे तो मेरी बातें हो रही थी, आज तो आप ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आए हैं हनुमान जी के भक्तों के लिए। एक तो हनुमान जी की जब भी महिमा का गुणगान होता है हनुमान जी के भक्तों के लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो कौन से उपाय आज आप लेकर के आए हैं जिससे कि 2022 मंगलमय रहे और हनुमान जी कृपा भक्तों पे बरसती रहे। देखिए दर्शकगण, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम में कोरोना और कई बीमारियों के इस तरह की महामारी का माहौल भी चल रहा है, तो इस टाइम में हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, ज्योतिष में और हनुमान जी की काम कृपा ला सकते हैं जी, उसको भी मद्देनज़र रखी गई है इन बातों में। अब जैसे कि हनुमान जी से हम लोग कैसे बचाव करें, तो हम लोग को बोला है कि जैसे कोरोना के ऊपर ही है या ये जो बीमारी आई है, जो भी महामारी या संकट हाँ जी बीमारी हो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुन कपि रूप दिखावा। अगर उस टाइम में आपको थोड़ी भी शंका हो रही है कि मेरे फैमिली में या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो हनुमान जी के जाप के अलावा चलते फिरते उठते बैठते आप ड्राइविंग कर रहे हो तब भी मन से इस बात का उच्चारण करें तो भी बड़ा फर्क पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था और आपको पता भी है, हनुमान चालीसा में ही है कि अच्छी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, अच्छी नेगेटिव ऊर्जा तो अच्छी होती नहीं है, नेगेटिव, हाँ, वो सब भक्ति है हनुमान जी के नाम से ही। मतलब यूँ कहें से भयावह जो हाँ जी जो स्थिति है, तो इसका जाप आप करते जरूर रहेंगे। चलते जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुन कपि रूप दिखावा। ये सुंदरकांड से ही है, आपको पता ही होगा हनुमान जी का। और बड़ा इसका खूबसूरत सा अर्थ भी है आचार्य हाँ। कि जितना सुरसा अपना बदन बढ़ाती जा रही उससे दुगना हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं। मतलब कहने की तात्पर्य है कि बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां कितनी भी ज्यादा ताकतवर होकर के आए, हनुमान जी के भक्तों की जो उससे लड़ने की जो शक्तियां हैं एक तरह से उसे दुगना हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा सेंस यही है। जी जी बिल्कुल। तो इसका चलते फिरते जब भी हो, हाँ जब भी टाइम मिले आप लोग ये बोलते रहें। जी जी। अब बात आ रही है कि इस साल ना कई बार अब इस तरह की महामारी है, चाहे अपने ग्रहों की चाल गति वेग है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, कई दिक्कत हो गई, तो आपके बार बार काम रुकेंगे। अब उस हालत में आपको क्या बोलना है जी, जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। ये भी चौपाई है सुंदरकांड की। जन के काज विलम्ब न दीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। मतलब ये विलम्ब का काम छोड़ दे हनुमान जी और हमारे काम को जल्दी से पूरा करा दीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, हाँ जी आतुर दौरी महासुख दीजिए। जी, तो ये चीज इस टाइम में लाभ देगा कि अगर आपका काम रुक रहा है, कहीं पे बाधा पड़ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, विलम्ब पे विलम्ब हो रहा है, तो आप इस चीज को करें, आपको बड़ा अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। जी जी, और बड़ा इसका खूबसूरत अर्थ भी है। हाँ। जन के काज विलंब न कीजिए। जन मतलब हम जो भक्त हैं हनुमान जी, हमारे कार्यों में आप विलंब मत कीजिए। आतुर दौरी महासुख दीजिए। आतुर दौरी, आतुर का मतलब है बहुत ज्यादा व्याकुल हूं मैं जी। आतुरता के साथ दौड़ करके महासुख दीजिए और मुझे महासुख प्रदान कीजिए हनुमान जी। ये एक पुकार है भक्त की, तो इसको आप चलते फिरते जपते रहें। आपके कार्यों में बाधा आ रही है तो उसे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी। अच्छा, कई लोगों के हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इतना दिन से मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मेरा कार्य सफल नहीं हो रहा है। ऐसे भक्तों के लिए मैं कहूँगा कि आप बोलें
कि जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। अरज हमारी। ये आप हनुमान जी के सामने चलते फिरते उठते बैठे करें। आप अपना रूटीन में जो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या जो भी उनकी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो करिए। साथ में इसको भी बोलिए, यानी जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। मैंने हमारी सुनिए आप कि हमारे को दिक्कत आ रही है। यानी आप जो भी पूजा पाठ करते हो तो साथ में इस चौपाई का भी आप थोड़ा सुमिरन करते रहे और हमेशा फिरते भी बोले। देखिए ये जो मैंने डेली रूटीन वाला लाया हूँ, जी जी जी, ये जरूरी नहीं है कि पूजा के स्थान पे ही। अब जैसे मैं इससे क्या होगा कि हनुमान जी का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। चलते फिरते एक सुमिरन सा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक और चौपाई है जी। अब विलंब केहू कारण स्वामी, कृपा करहूं और अंतर्यामी। आप हनुमान जी को याद के लिए कि हे प्रभु अब काहेला विलंब कर रहे हो, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। तो इस तरह से आप इसको जके। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है या संकट आ गई है तो पूरा तो आप बैठ कर सुंदरकांड नहीं कर रहे हैं, तो चलते फिरते उठते बैठे चाहे जहाँ भी है तो आप ये बोल सकते हैं, कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। आप इसका जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। कौन सा संकट? हाँ जी, हाँ जी। मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। हाँ, तो ये तो रहा हनुमान जी का या सुंदरकांड से हनुमान चालीसा जो भी है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। इस साल 2022 में जिस आदमी के ऊपर काल सर्प दोष है, अच्छा, किसी कारण से वो काल सर्प कटा नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक बार के पूजन से शांत में नहीं होता काल सर्प दोष। काल सर्प दोष वो दोष है, बना काम एंड टाइम पे बिगड़ता है। कहते हैं कि दरवाजे आई बारात फिर जाती है, मुंह पर आई थाली खिसक जाती है। अगर बढ़िया से अगर इसको देखा जाए तब काल सर्प की विधि विधान से तो शांति करा लेना बेहतर होता है। अगर नहीं किसी कारण से हो सका है या आपको डाउट है कि मेरे पर काल सर्प कटा नहीं है, वो तो आदमी खुद जो भुगतता है वो अपना समझता है कि भाई क्या दिक्कत है। तो ऐसे हालत में मैं उस काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ये भी हो सकता है बेचारे पास पैसे की कमी रही हो, चाहे समय का अभाव हो, पूजा नहीं करा पाए, तब देखिए उनको क्या करना है। एक मंत्र है काल सर्प का ही है, इसे आप लोग जपें। ओम नवकुल नगाए विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर्प प्रचोदयात। अच्छा, ये सर्प गायत्री सर्प सूक्त में है, ये सब पढ़ें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम नवकुल नागाए विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का आप जाप करें। अब देखिए अब हनुमान जी इसको कैसे कारगर करते हैं, इसको माने कई गुना इसकी फोर्स कैसे बढ़ाई जाती है। कि आप क्या करिए, हनुमान जी को रोली लगा फिटकिरी, एक फिटकिरी हनुमान जी के चरणों में टच कराइए और वहाँ से उनका सिंदूर लीजिए। अगर उस पर लिख सकते हैं, फिटकिरी पे लिखिए ओम श्री सीताराम। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ ओम बना दीजिए और एक मोर का पंख लिखिए और अपने बेड के सिरहाने रख लीजिए और वो हमेशा वहीं रहेगा। और उसकी सोने के टाइम में एक जाप करना होगा, सोते समय बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। माने हे हनुमान जी, हमारे पर जो भी इस तरह की दिक्कत है उसको हर लो, जो भी संकट हमारे ऊपर है। सोते वक्त बोल के फिर आप सो जाइए। आप क्या देखेंगे कि काल सर्प 0 लेवल पर आ जाएगा। अच्छा, उसकी जितनी निगेटिव ऊर्जा है वो रिड्यूस होके 0 लेवल पर आके बैठ जाएगा। इतना हनुमान महाप्रभु, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो कछु संकट होए हमारो। काल सर्प वालों के लिए देखिए ज्योतिष में कई चीज़ें अच्छी भी बताई गई हैं, मैंने सारा तो अच्छी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बताया जाता है। कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतने की सलीके से संवारा जाए। बिल्कुल, हम ज्योतिषाचार्य हैं, अगर समय अभाव हो, जजमान अच्छा हो या मन प्रफुल्लित हो तो हम लोग किसी की जीवन भी संवार सकते हैं, अगर अपने से उतारू हो जाएं कि इसकी जीवन संवारे, बशर्ते कि वो आदमी वो भी तत्पर हो, उसका इंटेंशन हो और उसके लिए फुली डिवोटेड हो, इंटेंशन उसका फेयर हो। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है बशर्ते कि
सलीके से सवाल आ सलीके जाए, से उसको संभाला जाए। सवाल आ जाए, तो ये चीज़ है। अब आइए फिर काम की बात। ये तो बीच बीच में सपूगा मैं छोड़ते रहता हूँ। अब देखिए, वर्ष 2022 में जिन व्यक्ति के जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध है, अच्छा, थोड़ी बहुत तो लोग जानते होंगे, ज्योतिष पंडित जी लोगों पे जाते हैं तो बताते हैं। वर्ष 2022 में जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में छठे भाव में बुध हो, अगर वो हनुमान जी की आराधना करता है और किसी वजह से प्रकाशन या प्रेस के धंधे में है, तो माला माल लाखों लाख करोड़ों पति बनेगा। अच्छा, प्रकाशन और प्रेस के धंधे में अगर वो आदमी है तो उसका काम बहुत तेजी से उछाल मारेगा, बशर्ते कि वो हनुमान जी की सेवक हो। सेवक भक्त भी हो। हाँ, सेवक हो। अब ठीक इसके अपोजिट आ जाइए। अच्छा, जिस आदमी के छठे भाव में शुक्र बैठा हो, कहते हैं कि कन्या राशि में शुक्र नीच हो जाता है छठे भाव में, मैंने ज्योतिष की, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पंडित जी लोगों ने आप लोगों को टाइम टू टाइम दिखाया होगा तो बताया भी होगा। उस आदमी को तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई तुम जिंदगी में नौकरी ही करना, बिजनेस मत करना। अच्छा अच्छा। अगर किसी कारण से वो इस टाइम में बिजनेस में है तो इस साल वो कंगाल हो जाएगा। अच्छा, अब उसको अपने को बचाव करना है तो हनुमान जी के शरण में ही चला जाए और वो हनुमान जी की आराधना करे, सुंदरकांड का पाठ करे, शनिवार को गुड़ और चना बांटे। गुड़ चना। अच्छा। दूसरे भाव में जिनका केतु बैठा है, किसी कारण से दूसरे भाव में जिसका भी केतु बैठा हो, उस आदमी को इस साल राजदंड मिलेगी। अच्छा, प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे जो भी है, कोर्ट से आदेश हो जाए, पुलिस का हो, और उसको अर्थदंड भुगतना ही पड़ेगा। अर्थदंड नहीं, दोनों है सकता। अच्छा, दोनों है, शारीरिक दंड भी और हाँ, पनिशेबल। देखिए, प्यूनिफिकेशन कुछ भी ले सकते हैं ये लोग, पनिशेबल माने इनका बनेगा। ये मेरी अपनी स्टडी है, मैंने निकाला है कि 2022 में जिनका केतु बैठा हो उन्हें 2022 में राजदंड मिलने का योग बन गया है। तो बचने के लिए ये लोग क्या करें? वही हनुमान जी का, हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ। नहीं तो हर आदमी अपनी अपनी कुंडली कहीं ना कहीं दिखाता ही होगा, आप भी दिखाए ही होंगे। तो अगर द्वितीय हाउस में है और गोचर में भी बाई ध्यान ऐसा बन रहा है तो एकदम सावधान हो जाइए और हनुमान जी का शरण पकड़ लीजिए। तभी अगर किसी कारण से फिर भी रुकावट आ रही है तो फिर वही मंत्र पढ़िएगा कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं था तो तुम ही पाई। ये मंत्र आप जपिए, आपको लाभ मिलेगा। आप हनुमान जी पे भरोसा करें, और मुझे भी हनुमान जी पे इतना भरोसा है कि वो आपके पीछे खड़े हैं सहायता करने के लिए, बशर्ते कि आप तरीके से, विधि विधान से पूजन करें उनका। मांस मदिरा खा के और अशुद्ध अवस्था में हनुमान जी को न टच करें, न उनके पास जाए। बिल्कुल, ये मेरा आप लोगों से विनती है। अब इस साल देखिए, फिर नई बात बता रहा हूँ जी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मूलिया होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गणमूल का पैदा हुआ। गणमूल का पैदा हुआ। अब जो दिक्कत इस साल आ रही है, तो जो मूलिया बच्चे हैं और या मूलिया लोग हैं, चाहे बूढ़े भी हो गए, कई बार ऐसा था आदमी एजेड हो गया, उसे पता ही नहीं है, जब कुंडली नहीं है, या किसी को पता भी है उसके घर वाले कराए नहीं। नॉर्मली विधान है 27 साल के अंदर अंदर करा लेना अच्छा होता है। 27 दिन के अंदर नहीं हुआ, 27 सप्ताह के अंदर उससे भी नहीं हुआ, 27 वर्ष के अंदर करा लेना चाहिए। अच्छा जी। इसका मीनिंग ये है कि मूल की इंग्लिश होती है बेस। बेस, हाँ। आपका भाग्य जिस पात्र में रखा हुआ है, जिस बर्तन में है स्टोर, उसके पेंदी में सुराख है, बेस में सुराख है, तो आपका भाग्य कितना स्टोर होगा। तो गणमूल का भी है कि अगर आपने मूल की पूजा, देखिए बुध और केतु के कारण ही ये लगता है। बुध की दशा में कोई पैदा हो जाए, चाहे बुध थी केतु की दशा में पैदा हो जाए, मूलिया बच्चे कई बार बड़े चिख जाते हैं। अच्छा। और शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं ओह। कई बार। तो मूल की पूजा जरूर करा लेना चाहिए, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। अगर किसी कारण से नहीं हुआ है तो हनुमान जी के शरण में आ जाएं।
27 साल से अधिक भी उम्र है, 50 साल भी हो गया, तो भी वो हनुमान जी के शरण में चले जाएं। रोज़ हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरी मूल दोष नहीं शांत हुई है। अच्छा। अगर हो सके तो 27 प्रकार के अनाज वगैरह इकट्ठा करके, 27 प्रकार के अनाज। हाँ, अब 27 प्रकार का अनाज तो बहुत हो गया, उसमें आप दोनों चीज़ें, दाल ओल सब्जी वब्जी सब कुछ ले लें अच्छा। और गरीबों में बांटें। हनुमान मंदिर पे जाके किसी मंगलवार पर, जिस दिन हनुमान जी की जयंती पड़ जाए, चाहे कोई भीड़ ज़्यादा हो, गरीब ज़्यादा हो, वहाँ आप ये पूजा करें। क्योंकि देखिए मैं साफ बता रहा हूँ, गांव में कहा जाता है कि मूल खाए ससुर अश्लेषा खाए सास। अच्छा। मूल खाए ससुर अश्लेषा खाए सास, ज्येष्ठा मारे जेठ को, अश्वनी माघा नासे देवर। ये बड़ी बढ़िया कहावत है। अगर लड़की की आप छोड़ दें, अच्छा, मूल की पूजा ना कराएं, ससुराल जाएगी, जाते ही जो नाम बताए हो ना, उसकी डेथ हो जाएगी, या उसकी कोई ऐसी ऑकरेंस घर में हो जाएगी, मिस हैपनिंग, कि सब लोग बोलेगा कि कुलक्षणी आ गई। और हिंदी में बोलते हैं अश्वनी अश्लेघा माघा ज्येष्ठा मूल रेवती गढ़मूल, जो कोई छोड़े इनको तो नष्ट करे समूल। तो समूल नष्ट होने से बचाएं। मूल की पूजा अगर 27 साल से कम उम्र है करा लें, और नहीं तो हनुमान जी के शरण में जाएं। और मूल की पूजा कराने के बाद भी हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। उसका उपाय भी मैंने आपको बताया। 27 तरह के ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके, और हनुमान मंदिर के बाहर जितने भी गरीब दुखिया जो लोग हैं इस तरह के बांटें आप। और ये जन्म नक्षत्र के दिन बांट दें, या मंगलवार को बांट दें, या अमावस के दिन बांट दें, तो भी लाभ मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कारण से इसको छोड़ना नहीं है मूल की। अच्छा, उसका उपाय करा ही लेना चाहिए। करा ही लेना चाहिए सदा, क्योंकि इस साल जो मैंने अपनी 2022, देखिए पहले मैंने बताया था राशि भाई, बाद में मैंने क्या देखा, किस आदमी को, मैंने किस व्यापार वाले को, चाहे किसका ये दिक्कत आ रही है, तो गढ़मूल वाले को परेशानी आ जाएगी। काल सर्प वाले को भी प्रिडिक्शन मैंने जो देखा, उन्हें बेचारों को परेशानी आ जाएगी। पितृ ग्रहण दोष है, अवज्ञा दोष है, जिसके कुंडली में सूर्य शनि के साथ है, सूर्य राहु के साथ है, या मातृदोष है, चंद्रमा राहु के साथ, उन्हें भी पीड़ा होगी। तो हनुमान जी से बड़ा इष्ट है। कई बार हम लोग लाचार होते हैं, नहीं करा सकते हैं, परेशानी है, तो उस तरह के आदमी को इस तरह का काम करना चाहिए। वो हनुमान जी के पास जाए, हनुमान जी से विनती करे, प्रार्थना करे, और निराश न हो। मैंने 2-3 मंत्र शुरू में ही बता दिया आज, बिल्कुल, कि बार बार के पूजा करने के बाद भी अगर हनुमान जी का ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए। और किस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वो भी मैंने उन्हीं की किताब से दिया। अब विलंब के ही कारण हाँ जी, हाँ जी, स्वामी कृपा करहु अंतर्यामी। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में भी है, सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान सुखान्वितो वो समझिए, मनुष्यो मत प्रसादेन, लेकिन इसमें एक चीज़ है। और बताइए। जी जी। अच्छा आचार्य जी, आपने तो काफ़ी कुछ उपाय बताया, और साथ में उन उपायों के साथ साथ कुछ लोकोक्तियों के भी आप चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे लोकोक्तियाँ हैं जो आमतौर पे बड़े काम की होती हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने जो लोकोक्तियाँ बनाई, वो इसलिए बनाई थी कि लोग उसको समझें, पढ़ें और उन गलतियों से बचें, और तभी ऐसे लोगों पे दैवी कृपा प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरह की भी चर्चा कर रहे थे आप, कुछ आपको ध्यान में आ रहा हो तो बताएं। देखिए मैं थोड़ी सी बताऊंगा जी। इसे बोलते हैं 12मासी। 12मासी गीत तो गाते हैं, गांव के लोग ज़्यादा गाते हैं, शहर में तो लोगों की आपाधापी या भाग दौड़ से तो फुर्सत है नहीं। तो कहते हैं कि जन्मे लड़का आषाढ़ में, जन्मे लड़का जब आषाढ़ में, तो घर में रहे दरिदर नाही, सावन का लड़का होए सिवावन, भादों के सतावे नारी। अच्छा, इसका मीनिंग हुआ कि जब लड़का आषाढ़ में पैदा हो तो घर में तो दरिद्र रहेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, वो धनी तो बनना ही बनना है। और सावन का लड़का होए सिवावन, भादों के सतावे नारी। सावन महीने में अगर बच्चा पैदा हो गया तो सुहावन होगा, और लेकिन अब भादों में जो पैदा हुआ उसकी नारी सताएगी, या वो नारी को सताएगा, माने उसकी धर्मपत्नी जो है, वो धर्मपत्नी को सताएगा, धर्मपत्नी उसको सताएगी। उसकी शादी जब होगी, अच्छा, तो वो उसको सताएगी। तो इस तरह का है, ये लोकोक्तियाँ हैं जो समाज में लोग कहते हैं। बहुत कुछ फिट है। अच्छा अच्छा। कुवार के लड़का होए बलिहारी, जीत सके न कोई,
पूस के लड़का होए निपूसी जहाँ तहाँ बैठई हैं बजई हैं गाल। पूस के लड़के में आप क्या देखेंगे कि जहाँ भी बैठेगा वो गाल बजाएगा, डींग हाँकना बेवजह, ये आदत उनमें एक्टिविटी होती है। हम लोग पकड़ लेते हैं कि बच्चा जो है इस महीने में है तो एक नज़र उधर भी देखते हैं। कहते हैं पंचांग में सारी चीज़ें हैं कि आपको तिथि भी देखनी है और ये सारी चीज़ें देखनी है। किस महीने में जन्म हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और चंद्रमा का भी शुक्ल पक्ष है, अंधेरी पक्ष है, पंचमी है, एकादशी है, सब चीज़ देखा जाता है। तो कहते हैं कि पूस के लड़का होए निपूसी जहाँ तहाँ बैठे बजहिए गाल, आ चैत के लड़का होए क्रोधी बात बात में तरेरिए आँख। बड़े वो बात बात में गुर्राएगा और डराएगा सामने वाले को। चैत में जिसका हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा। आप बैसाख का लड़का बने हंसोड़ा, खेल खेल में जीते बाजी, हंसते खेलते वो जीत जाते हैं बाजी, ऐसे भी स्थिति है। आ जेठ का लड़का करे होशियारी, बिन बात के करे सीना जोरी। ये पूरी, अब हमारे को गाने तो बहुत दिन हो गए छोड़ दिए, पहले तो हम भी गाते ही थे, तो सारे लोग हम लोग करते थे। फागुन का लड़का बने परदेसी, हर काम में करे चलाकी। कार्तिक का लड़का होए व्यापारी, बिन पिए रहे मतवाला। ये पूरी कहावत है, बिना पिए ही वो मतवाला मस्त रहेगा, झूमता रहेगा, ऐसा भी है। अगहन का लड़का होए बड़बोला, अब बात बात में पलटी मारे, मैंने उस बात का भरोसा मत कर, पलटी मार देगा। हाँ, माघ का लड़का होए जुगाड़ू, पहली को छोड़ के दूसरे से करे शादी। माघ का तो ये जितने तो सारे ये, जो हाँ, ये आप जो ये सब देखेंगे, तो लगता है ज्योतिषीय एंगल से भी लगता है गुणा भाग बैठा करके। ये गांव के लोगों ने पूरी मात्रा मिला के उन्होंने बना रखा था, ये भी कहीं से बन के ही ऐसे ही था, तो हम भी गए थे। अब देखिए इसका हनुमान जी से क्या संबंध है। अगर उस लड़के पर उस मास का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, जैसे राशि मतलब है, ये कैरेक्टर चरित्र उसके जीवन में अगर अगर दिख रहा है, अच्छा, तो तुरंत इसका हम लोग उपाय बताते हैं कि भाई मान लीजिए कि अब जैसे दिया है ना, माँ का लड़का होए जुगाड़ू, पहले को छोड़ के करे दूसरे से शादी, या सेटिंग कर लेता है कहीं दूसरी से। तो अगर शिकायत आ रही है तो उसके माघ के महीने का तुरंत हम लोग उपाय कराते हैं, और हनुमान जी का ही। और हनुमान जी में एक ऐसी शक्ति देखिए कि आप किधर से भी चले, देखिए वैसे तो हम लोग 33 कोटि देवी देवता को मानते हैं, सब पूजनीय हैं, लेकिन हनुमान जी में सारे गुण हैं। वो जो भगवान राम ने जो उनको वरदान दिया और सीता मैया ने चिरंजीवी का दिया, और जो उनको सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, तो वाकई संकट मोचन है। जब सब जगह से हार जाओ ना, उनके सहारे खड़े हो जाओ। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे जेठ का लड़का करे होशियारी हमने बोला, तो कनिंगनेस उनमें ज़्यादा होगा। अगर वाकई उस लड़के में कनिंगनेस बढ़ रही है, उसके माता पिता देख रहे हैं कि घर में भी झूठ बोल देता है, चालाकी कर रहा है, तो फट उनको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। समझे। अब जैसे पूस में पैदा बच्चा है, तो हमने क्या बोला कि निपूसी हो जाता है, बेवजह बजाए गाल। अच्छा, कहता है ना कि करनी धरनी कुछ नहीं, खा मखा। तो ऐसे लड़कों को भी इसमें जाके उनके शरण में चले जाना चाहिए हनुमान जी के। माने हनुमान जी में वो ताकत है कि आप करें। अब इस साल मैंने बताया कि अब जैसे बर्तन व्यापारी हैं, तो आप क्या देखेंगे कि सूर्य पे शनि बैठ गया है, किसी का उसके जन्म कुंडली में अगर किसी कारण से एकादश भाव से जुड़ गया, चाहे लाभघर से जुड़ रहा है या सप्तम भाव से है, लग्नेश का मित्र है, तो कई बार पंडित जी लोग भी फेल हो जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र, हो जाके बर्तन व्यापारी बन जाएगा और उसी लाइन में सफल हो जाएगा। अच्छा, वहाँ सफल हो जाएगा। हाँ, तो कभी कोई प्रोग्राम होगा तो हम उसको भी बता देंगे कि कौन आदमी गुटखा बेचेगा, कौन आदमी वो बेचता है मसाला बेचेगा, कौन आदमी बर्तन व्यापारी बनेगा, कौन उसको बोलते हैं हम लोग बाहुबली युग, कौन मदिरा व्यापारी बनेगा, सारे हम लोग कहे कौन वकील बनेगा, कौन आदमी जनरल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, कौन आईएएस, कौन पीसीएस, बहुत कुछ निकाल लेते हैं हम लोग। और ये सब हमारी देन नहीं है, हम तो खाली संकलित किए हैं, खोज कार्य किए हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस लगाया है। ऋषि मुनियों की देन है बिल्कुल, भारत की जो वाकई ये चीज़ है। अब जैसे कई बार हम लोग भी हार जाते, हनुमान ज्योतिष की एक किताब होती है, आप देखिए कितना बढ़िया उसमें प्रश्नोत्तरी का दिया है हनुमान ज्योतिष। जब सब जगह से हार जाओ, हनुमान ज्योतिष का प्रयोग कर लो,
और ऐसे भी आप थक हार गए, हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हाँ, हनुमान जी उनकी जल्दी नहीं सुन रहे हैं जिनकी पाप का घड़ा भरना है अभी, क्या भरना है या वो ज़्यादा ही उनसे गलती हुई है। हनुमान उनके नहीं सुनते, चाहे जो आदमी शुद्ध अवस्था में उनसे नहीं मिलता है या तहे दिल से नहीं मिलता, उनकी नहीं सुनते हैं। हनुमान जी के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अहंकार, अगर आप में गुरूर बहुत है ना, अगर पिछले एपिसोड में मैंने बोला अहंकार तोड़ देते हैं वो, पहले अहंकार तोड़ेंगे आपको। अच्छा, कुछ मान लीजिए कि देखिए, जैसे कि हम बैठे हैं तो हमारे दादा पादा ये लोग जो हैं, दादा परदादा, चाहे जो भी बड़े फॉर फादर, चाहे जो भी लोग हैं, सपोज मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाप का धन कलेक्ट किए, खिलाए पिलाए, तो उसका अंश तो हमारे अंश में आया ही है। तो वो जब तक निकलेगा नहीं तब भी हनुमान जी नहीं सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे मैंने हमारे जो एकदम कर्म हैं, बड़े जिसकी हनुमान वजह जी से अच्छे हैं तो सख्त भी हैं। और हनुमान जी के सारे रूप में मैंने आपको बताया था कि शत्रु का वो करना है तो गदा के साथ चलें। किस चीज़ से चलना है, कहाँ पे उनके चरण छूनी है, लेफ्ट चरण छूनी है कि उठा हुआ चरण छूना है, पहाड़ हाथ में लिए हैं, वो सबका मैं हर चैनल, मैंने हर प्रोग्राम में एपिसोड में बताया। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग सबका अलग अलग अपना पंचमुखी महत्व है। हनुमान की पूजा कब करें, हाँ, एक मुखी कहाँ करें, बैठे हनुमान जी की पूजा कहाँ करें, कंधे पर दोनों राम लक्ष्मण को बैठा के चलना है वो कहाँ करें, सिर्फ पहाड़ लेके चलना है, और सबकी विधि है। तो इस तरह से है। और ज्योतिष टोटल इर्द गिर्द इस टाइम में सबसे ज़्यादा चल रही है हनुमान जी की। जी जी जी, बिल्कुल। चूँकि हनुमान जी इस कलयुग में उनकी पूजा आराधना करने वाला, जैसे कि आपने कहा कि जो सच्चरित्र हो, और दूसरा कि उसकी पूजा, उसकी आराधना के पीछे एक जो उद्देश्य छुपा हो वो एक सही उद्देश्य हो, तब उसमें सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी परम दयालु भी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा गया है जन्म जन्म के दुख बिसरावे, एक जन्म को तो छोड़िए, कई जन्मों का भी अगर कुछ गलतियां हैं लेकिन इस बार आपने सुधार कर लिया है तो निश्चित तौर पे वो सारी गलतियां भी क्षम्य हो जाती हैं। आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इस नए साल के मौके पर इससे बढ़िया और क्या जानकारी हो सकती है। आप इसका लाभ उठाएं और चलते फिरते बहुत सारे चौपाइयों का आपने जिक्र किया। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, जो भी संकट है हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो उसे दूर कर देंगे। और हनुमान जी निश्चित तौर पे सबके सुनते हैं। आखिर में तो यही कहेंगे कि सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक रक्षक को डरना। काहू को डरना। और हम कहेंगे ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान जी का जाप करें और जय श्री राम का नाम लेके जाप करें। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए अति शुभ रहे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय हो, जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।